सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इज धम्मा के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की द बुद्धायन इज धम्मा ये ग्रंथ लिखने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका क्या थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धायन इज धम्मा के परिचय में 4 मूलभूत सवाल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने परिचय में उठाए हैं और उन्हीं 4 सवालों का जवाब ये बुद्धायन इज धम्मा ये ग्रंथ है। तो पहला सवाल जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उठाया वो सिद्धार्थ गौतम के परिव्रजक के बारे में था। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम इन एपिसोड्स की शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पहला सवाल उठाया कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रवर्जा क्यों धारण की। तो चलिए आज के एपिसोड से हम इस बात का खुलासा करते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रवर्जा क्यों ली। 6वीं शताब्दी में भारत एक अखंड देश नहीं था। उस समय का भारत छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ एक देश था। कुछ राज्यों के ऊपर एक राजा का, हर एक राज्यों में एक राजा का अधिकार हुआ करता था। ऐसे राज्य संख्या में 16 थे। उन राज्यों के नाम हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन राज्यों के ऊपर हर एक पे राजा का अधिकार हुआ करता था और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं हुआ करता था। ऐसे राज्यों के नाम हैं शाक्यों का कपिलवस्तु, मल्ल इनका पावा तथा कुशीनारा, लिच्छवी इनका वैशाली, विंध्य इनका मिथिला, कोलिय इनका रामागम, बुली इनका अलकप्प, कालाम इनका केसपुत्र, कलिंग इनका रेसपुत्र, मौर्य इनका पिप्पलवन और भग्ग जिनकी राजधानी थी समसारा पर्वत। ऐसे राज्यों में किसी एक राजा का अधिकार नहीं हुआ करता था। जहां पर किसी एक राजा का अधिकार हुआ करता था, जो नाम मैंने पढ़ के बताए, उन राज्यों को जिस पर एक राजा का अधिकार हुआ करता था उनको जनपद कहा जाता था। और जिन राज्यों के ऊपर किसी एक राजा का अधिकार नहीं होता था, ऐसे राज्यों को संघ या गण कहा जाता था। अब उस समय शाक्यों का जो कपिलवस्तु था वहां पर गणतंत्र था या कुछ राजाओं का कुल तंत्र था, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन एक जानकारी प्राप्त है कि शाक्यों की जो राज्य व्यवस्था थी वहां पर कई सारे शासक परिवार रहा करते थे और क्रम में उनकी राजा बनने की बारी आया करती थी। जो शासक परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसको राजा कहा जाता था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य ये भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब हो चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि शाक्यों को या कपिलवस्तुओं को अपने कुछ राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करना कठिन हो गया था। उनको पहले कौशल राज की अनुमति लेकर आनी पड़ती थी और उनके बाद ही वो अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। कौशल राज और मगध राज ये उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। कौशल राज के राजा प्रसन्नजीत और मगध राज के राजा बिंबिसार ये दोनों भी सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी कपिलवस्तु। ये कपिलवस्तु नाम थोर बुद्धिवादी कपिल इनके नाम पर पड़ा हुआ था। कपिलवस्तु में एक शाक्य रहा करते थे जिनका नाम था जयसेना। जयसेना इनके पुत्र थे सिंहनु। सिंहनु इनकी शादी कच्छना इनसे हुई थी। सिंहनु और कच्छना इनको 5 बेटे थे, शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोधन, सुक्कोधन और अमितोधन। इन 5 बच्चों के अलावा उनकी और 2 पुत्रियां भी थी, अमिता और पमिता। शुद्धोधन इनकी शादी महामाया से हुई थी। महामाया इनके पिताजी अंजना ये एक कोलिय थे और वो देवदह नाम के शहर में या गांव में रहा करते थे।
परिवार का जो गोत्र था वो गोत्र था आदित्य। शुद्धोधन ये एक महान योद्धा थे और उनके पराक्रम की वजह से, उनके शौर्य की वजह से उनको एक और शादी करने की अनुमति मिल गई थी और शुद्धोधन इन्होंने महाप्रजापति को चुना जो महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन काफी धनी आदमी थे और काफी नौकर चाकर उनके पास थे। उनके पास बड़े बड़े खेत थे और वो खेत जोतने के लिए एट ए टाइम, एक ही समय पर 1000 हल वो अपने खेतों में चलवाया करते थे। वो एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया करते थे और उनके कई सारे महल थे।